नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए एक बार कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार आपको बिना कोई कंडीशन के 1000 रुपये देगी। मुनासिब एक बार नहीं बल्कि पर मंथ आपको देगी। ना सिर्फ आपको बल्कि देश में रहने वाले हर नागरिक को। शायद आप सोचेंगे कि ये पागलपंथी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मजाक है। लेकिन ये एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको आज दुनिया के कई देशों में यह लागू है और कई देश तो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। इस इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम है यूबीआई यानी इमरजेंसी बेसिक इनकम और यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूबीआई में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि जब सरकार को लगता है कि देश में पर्याप्त मांग आ चुकी है, लोगों के पास नौकरियां भी आ चुकी है, तो सरकार हालात सामान्य होने के बाद इमरजेंसी बेसिक इनकम देना बंद कर देती है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण विश्व के बहुत सारे देशों में इमरजेंसी बेसिक इनकम को शुरू किया गया है। जापान ने अपने देश में हर व्यक्ति को 1 लाख येन देने का फैसला किया है। कनाडा ने 25 मार्च से हर नागरिक को $25,000 प्रति माह देने का फैसला किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में देश में गरीबी और आय असमानता को कम करने के प्रयास में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजना के स्थान पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम यूबीआई की वकालत की थी। अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर ने देश के गरीब लोगों को पोषण युक्त भोजन खाने के लिए या गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम प्रति वर्ष 7620 देने की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश को ध्यान में रखकर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार पनपा था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? क्या है इसका पूरा डिफिनीशन? यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई एक देश के 75% लोगों को एक मुश्त फिक्स धनराशि देने की योजना है। इसमें लाभार्थी का चयन करने के लिए उनकी आय, रोजगार की स्थिति, भौगोलिक स्थिति इत्यादि का आकलन नहीं किया जाएगा। यूबीआई का उद्देश्य देश में गरीबी को कम करना और नागरिकों में आर्थिक समानता बढ़ाना है। क्या भारत सरकार नए नोट छापकर विदेशी कर्ज चुका सकती है? सारे हम लाभ और हानि आपको बताएंगे कि एनडीए सरकार देश की 75% आबादी के प्रति व्यक्ति न्यूनतम 72,020 देने की योजना बना रही है। इसका नाम ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की अनुमानित लागत सकल घरेलू उत्पादक की 4.9% हो सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की क्या है फीचर? इसका यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या है फीचर? यूनिवर्सल बेसिक इनकम मुख्य रूप से एक सार्वभौमिक योजना है। इसका मतलब है कि यूबीआई समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए खास तौर से नहीं बनाई गई है, अर्थात इस योजना का लाभार्थी देश का कोई भी नागरिक हो सकता है। निश्चित है, फिक्स इनकम इसे कहते हैं। लाभार्थी को एक निश्चित अंतराल पर यानी मासिक वार्षिक रूप से धन वितरित किया जाएगा। अगला तीसरा है नगद भुगतान यानी कैश पेमेंट के तौर पर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत तय राशि को लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, अर्थात इस योजना में कैश के अलावा कैश जैसी कोई और वस्तु जैसे कूपन इत्यादि नहीं दी जाएगी। बिना शर्त के ये योजना है। पहले बताए थे अनकंडीशनल स्कीम है। इस योजना में लाभार्थी की आर्थिक स्थिति या रोजगार की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात लाभार्थी को इस योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक आर्थिक पहचान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है व्यक्तिगत लाभार्थी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी। इस योजना में परिवार के प्रत्येक सदस्य या वयस्क नागरिक को व्यक्तिगत रूप से लाभ दिया जाएगा, अर्थात इस योजना में लाभार्थी की इकाई व्यक्ति होगी, पूरा परिवार नहीं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश में असमानता को कम करने और गरीबी दूर करने के लिए यूबीआई एक मील का पत्थर साबित होगी। दूसरा, यूबीआई समाज के गरीब तबके की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, इसलिए अर्थव्यवस्था में सकल मांग अधिक होगी।
जो उत्पादन और निवेश को प्रेरित करेगी और जिससे देश का समग्र विकास होगा। तीसरा है, यह योजना देश के सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करेगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या है लाभ? वर्तमान में सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन अब सरकार उन्हें नगद पैसा देकर इस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है ताकि लोग अपनी पसंद की सेवाएं या सामान खरीद सके। यूबीआई व्यक्ति को सुरक्षित और फिक्स्ड इनकम प्रदान करेगी। तीसरा है, यह स्कीम देश में गरीब और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करेगी। चौथा है, यह स्कीम देश के लोगों के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति देगी, जिससे देश में उत्पादनकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को लागू करना आसान है क्योंकि इसमें लाभार्थी को चिन्हित नहीं करना पड़ेगा। यह योजना सरकारी धन के अपव्यय और भ्रष्टाचार को कम करेगी क्योंकि इसका कार्यान्वयन बहुत सरल है और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। यूबीआई की संभावित कमियां क्या है, इसका हानि क्या है? इस बात की प्रबल संभावना है कि गरीबी को मुफ्त पैसा उन्हें आलसी बना सकता है और वे काम न करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दी गई नगद उत्पादों को गतिविधियों, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि पर खर्च की जाएगी। यह तंबाकू, शराब, ड्रग्स और अन्य लग्जरी वस्तुओं आदि पर खर्च की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। तीसरा उसके बाद है, लोगों को मुफ्त नगद देने में अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्थिति की दर में वृद्धि होगी क्योंकि देश में उपभोक्तावादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चौथा है, बड़ी साधारण सी बात है, जब किसी को मुफ्त में खाने पीने को मिलता रहेगा तो फिर यह व्यक्ति काम क्यों करेगा? ऐसा हो सकता है कि लोग फसल की कटाई के समय काम करने से मना कर दें, जैसे कि मनरेगा के मामले में देखा गया था। ऐसा भी हो सकता है कि लोग अधिक मजदूरी की मांग करने लगे, जिससे कि कृषि उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और किसानों की आय पर विपरीत असर पड़ेगा। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि इतिहास ने साबित कर दिया है कि मुफ्तखोरी ने लोगों की आर्थिक स्थितियों को कभी नहीं बदला है। इसलिए प्रति व्यक्ति 7620 रुपये प्रति वर्ष देने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा, जैसा कि मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ हुआ है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को हर साल 10,000 रुपये दिए जाते हैं। इसलिए समय की ज़रूरत यह है कि सरकार लोगों को मछली पकड़ना सिखाए, ना कि उन्हें मुफ्त में मछली बांटे, क्योंकि यदि आप किसी को एक मछली देंगे तो वो अपना पेट भर लेगा, लेकिन यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वह अपना परिवार का पेट भर लेगा।